स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत टड़वा महंत के मजरा रामपुर बनकटी से है, जहां पर एक पुल के बगल बने हुए गड्ढे में डूब करके 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जिससे पूरे गाँव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी है। इसी के साथ साथ इकौना की पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मासूम बच्चों के शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 मासूम बच्चों की मौत से पूरा गांव ही दुखी है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव की कुछ महिलाएं एक पारंपरिक पूजा करने के लिए एक पुल के पास बने तालाब पर गई थीं, जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी गए थे। तभी कुछ बच्चे उसी तालाब को खेत समझकर नहाने लगे, जिससे 3 बच्चे उसी तालाब में डूब गए। 2 बच्चों की तत्काल मौत हो गई। एक बच्चे को किसी तरीके से बचा लिया गया। जो पुल के बगल में गड्ढा बना हुआ है वो पूरी तरीके से तालाब की तरह लगता है। अभी हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे जहां पर यह घटना हुई है, लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दे दें विस्तृत रूप से इस घटना के बारे में। जो सीताद्वार टड़वा महंत है, तो टड़वा महंत का मजरा है रामपुर बनकटी। रामपुर बनकटी में कुछ परिवार हैं जो गोरखपुर से आए हैं और यहीं पर बसे हुए हैं। सभी लोग गोरखपुरिया हैं। तो गोरखपुर में कोई एक पारंपरिक पूजा होती है, जैसे छठ पूजा होती है, वैसे ही कोई ज्योतिया पूजा होती है। और ये पूजा तालाब के पास, नदी के पास यानी जल में जा कर के ये पूजा करना होता है। तो कुछ महिलाएं कल शाम को 4 और 5 बजे के करीब में पूजा का सामान लेकर के घर से 100 मीटर आगे रामपुर बनकटी से समगड़ा जाने वाले मार्ग पर गई थी। वहाँ पर एक पुल बना हुआ है, एक पुलिया बनी हुई है। पुलिया के दोनों तरफ में गहरा गड्ढा है। तो वहाँ पर महिलाएं पूजा कर रही थीं, वहाँ पर महिलाएं स्नान कर रही थीं। और इसी बीच देखा गया कि उनके साथ में जो छोटे छोटे बच्चे गए थे, जिसमें से 3 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम अमित कुमार है, जिसकी उम्र तकरीबन 11 साल है। एक बच्चे का नाम विकास है, जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है। और एक बच्चा और साथ में था। 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे उसी गड्ढे में नहाने लगे और देखते ही देखते तीनों बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिससे 2 बच्चों की डूब करके तत्काल मौत हो गई, जबकि एक बच्चे का हाथ बाहर दिख रहा था, जिसको कुछ लोगों ने दौड़ करके बचा लिया। नहीं तो यहाँ पर आज 3-3 लाशें बीत जाती। जब इसकी सूचना ग्राम प्रधान शिव कुमार राजभर को हुई है, तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी को दी है। शाम को उप जिलाधिकारी कोना आरपी चौधरी शोकाकुल परिवार के पास पहुंचे थे। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी ने परिवार के लोगों को कहा कि अगर हो सके तो पोस्टमार्टम करा लेंगे, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम करा लेंगे तो सरकार की तरफ से भी कुछ इनको मदद मिल जाएगी। इसके बाद परिवार के लोगों ने कहा कि जो बच्चों के पिता हैं वो बाहर प्रदेश में कमाने के लिए गए हुए हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं बाहर प्रदेश में रह के। एक बच्चे के पिता शायद बताया जा रहा है कि पटना में थे और दूसरे के बच्चे के जो पिता हैं वो शायद दिल्ली में थे। तो दोनों बच्चों के पिता को सूचना दे दी गई थी रात में ही, और दोनों बच्चों के पिता शायद 11-12 बजे तक रामपुर बनकटी पहुंच चुके हैं। उसके बाद में ग्राम प्रधान और ग्रामीणों से बातचीत करके इकौना की पुलिस को एक फौरी तौर पर सूचना दी गई है। उसके बाद बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा परिवार ही दुखी है, पूरा गांव ही दुखी है। इस वक्त 2 मासूम बच्चे, जिनकी उम्र तकरीबन 11 और 12 साल थी, वो मासूम बच्चे, बेगुनाह मासूम बच्चे इस तरीके से गड्ढे में डूब गए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रामपुर बनकटी से एक रास्ता जाता है समगड़ा की तरफ में, तकरीबन रामपुर बनकटी से 100 मीटर आगे होगा। अभी हम आपको वहां पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार ये पूरी घटना हुई कैसे है। और जो इस गड्ढे के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो गड्ढा वहां पर पूरी तरीके से तालाब की तरह है। सीताद्वार का बरियार इसे कहा जाता है। बरियार में ही डूब करके 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। जिसने भी सुना, सारा पूरा का पूरा गांव जो है उजड़ आया देखने के लिए। बहुत ही दुखद घटना है। तो एक लड़का जिसका नाम अमित कुमार है और दूसरा लड़का जिसका नाम विकास है, ये दोनों लड़के, आइए हम आपको पहले वहाँ लेकर चलते हैं। ये मैं आपको सीधा दिखाना चाहूँगा। ये रामपुर बनकटी से समगड़ा की तरफ ये रास्ता जाता है और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो ये कच्चा रास्ता है, इस कच्चे रास्ते के दोनों तरफ किस तरीके से बरसात का पानी भर गया है। मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ पर गहराई है और कहाँ पर गहराई नहीं है।
और दूसरी बात आपको बता दें, यहाँ से पुलिया स्टार्ट होती है और आप देख लीजिए कितनी लापरवाही है प्रशासन की। इस पुलिया के बगल में ना ही कोई दीवार उठवाया गया और ना ही आज तक कोई रेलिंग लगवाई गई। अगर कोई भी व्यक्ति रात के अंधेरे में यहाँ से गुजरता है तो निश्चित तौर पर उसके साथ में हादसा हो जाएगा। बाढ़ और बरसात के महीने में तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर गहराई है और कहाँ पर गहराई नहीं है। तो इतना गहरा गड्ढा है और रास्ता भी इतना ख़राब है। ये रास्ता रामपुर बनकटी से सीधा समगड़ा की तरफ जाता है। सैकड़ों लोग इसी रास्ते पर रोज़ आते जाते हैं। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए इस पुलिया के दोनों तरफ जो है रेलिंग लगवा दिया जाए या दीवार उठवा दिया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। इस पुल में इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। गांव वालों ने बताया कि एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति की भी डूबकर मौत हो गई थी, वो भी इधर से ही बगल से ही गिर गए थे। तो एक तो पुलिया टूटी भी हुई है और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि रास्ता कितना ख़राब है। ग्रामीणों के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इस रास्ते को पटाने के लिए अगल बगल जेसीबी से गड्ढा खुदवाया गया था। तो जेसीबी से जो गड्ढा खुदवाया गया था वो बहुत ही गहरा गड्ढा था, जिसके कारण बच्चे समझ नहीं पाए कि बाढ़ और बरसात के महीने में उस गड्ढे में इतना पानी भर गया कि बच्चों को समझ नहीं आया। बच्चे खेत समझ करके नहाने चले गए और वहाँ पर थोड़ी सी जो महिलाएं हैं उनकी भी लापरवाही रही। महिलाएं दूसरे तरफ गई थी नहाने के लिए और बच्चे दूसरे तरफ चले गए और देखते ही देखते 11 और 12 साल के 2 मासूम बच्चे इसी बरियार में, इसी गड्ढानुमा तालाब में डूब करके मौत हो गई उनकी। ये घटना शाम को 5 और 6 बजे के करीब में हुई है। ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया कि इन मासूम बच्चों को इकोना के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भी लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने भी इन बच्चों को मृत घोषित कर दिया था। आपका नमूना। अच्छा, जो लड़के की मौत हुई है ये आपका कौन है? हमारा पोता। ये कैसे क्या हो गया दादा बताइए। और वो गए रहे सब जीवतिया रहे नहाने, पूजा करने आए? हाँ, कूद के नहाने लगे। तो ये पूजा मतलब तालाब में पानी में किया जाता है? हाँ, नहीं नहा के तब पूजा करते हैं सब। अच्छा अच्छा। तो नहाने गए रही सब, तो उन्हें लड़का कूद के नहाने लगे, बस गहरे में चल गए। जेसीबी से मट्टी निकाला रहा, उसी में गोड़ पड़ गया, नीचे चले गए। आपका पोता है? हाँ। कितने साल का है दादा? और कितने साल का है ये? उम्र कितनी होगी? 11-12 साल? हाँ, 12 साल का। नाम नाम अमित। अमित नाम है। अच्छा, इसके पिताजी कहीं बाहर हैं, अभी पहुँचे नहीं पहुँचे? अभी नहीं पहुँचे, राजू नाम है। अच्छा, परिवार कैसा है, क्या काम करता है, मजदूरी कैसा? हाँ, हम मजदूरी जी करते। आपके गांव में घटना हो गई है, 2 लड़के जो है एक तालाब में डूब गए हैं। हाँ। बताइए क्या करने गए थे ये लड़के? अरे वही नहाने कूदने गए साहब, अपन गड्ढा रहा जिसे भी खोदी रही वो गड्ढा में गिर के। अच्छा, किस लिए गए थे? गांव के लोग क्या करने गए थे वहाँ अरे पे? गांव का लोग जैसे कि एक त्यौहार होता है, सब लोग मेहारू गई थी, लेकिन ये लड़के सब अपन नहाए गए और वही में यहाँ रहा सड़क के उधरिया पीछे भी रही, खोदे रहा, वहीं गड्ढा रहा, वही में यहाँ गप गप। ये दोनों लड़के सगे भाई हैं कि अलग अलग घर के? अलग अलग है। अच्छा, ये जिस लड़के की मौत हुई है, हाँ। नाम क्या है इसका? इसका विकास नाम है। कहाँ है इनके पिताजी? पिताजी है। अच्छा, ये घटना हुई कब है? घटना हुई है कल 5 बजे, 5-6 बजे। कहाँ पर हुई थी घटना? लड़के बताओ कहाँ पर डूबे थे? यही थे ना, और से वहाँ ना नहा रही थी, लड़के ऐसे इस पे कूदे हैं, जाके वहाँ लग गए हैं। यहाँ? ऐसे लग गए। अच्छा, ये कपड़ा उपड़ा उन्हीं का है? उन्हीं का है, तीनों लड़के का। 3 कूदे थे? 3 कूदे थे, एक संगे ही, ये बुझ गया। औरतें धान में नहा रही थी, लड़के इधर इधर बह गए थे। औरतें भी नहा रही थी? अच्छा, तब आप लोग यहाँ देखे थे जब डूबे थे? कैसे निकाला गया था? 2 आदमी निकाले थे, 2 आदमी खेल रहे थे, आ रहे थे, उन्हें निकाल। अच्छा, स्कूल में खेल रहे थे। कौन स्कूल? ये वाला स्कूल सामने है। यानी इतनी दूर से दौड़ कर आए थे? इसका मतलब ये बहुत गहरा है। अरे पानी है, तपानी से अब तय हमारा एक लड़का कूदा रहा है, चेक करो को अति पे इतना खनती है, खोदी नहीं ये खाते बुढ़ा वही में खनती है। अब हम आप लोग सर बोर्ड जाओ, हम जेसीबी को खोदे, फिर आगे हल्का तनी कम है, बस जेसीबी बहुत गहरी खोदी थी। जेसीबी से खोदा गया था ये? ये सब फूट गया था, तो इसको फिर से पटा है, नेता पटाया है छब्बा। अच्छा अच्छा, चलो भैया। उठा रहा था, कैसे क्या देखा था तुमने, बताओ। एक 2 लड़कों का मुड़ नीचे था, एक का ऐसे जो हाथ उठा रहा था वो बच गया, और 2 का मुड़ जमीन में धस गया था। जिन बच्चों का सर नीचे था वो खत्म हो गया? अच्छा, एक बच गया। एक जो ऐसे हाथ उठा रहा था वो बच गया है।
अच्छा, तो आप लोग दिन में यहाँ आते वाते हैं खेलने वेलने के लिए, कोई नहाने वहाने आता है तो उसको रोकिएगा कि इसमें नहाए मत के बारे में। अभी हमें जान नहीं पड़ता कि पानी में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। दरअसल बात ये है कि जो है यहाँ पर दुर्घटना का बिल्कुल हो नहीं सकत है कि दुर्घटना कोई बची नहीं सकत है। रात बिरात में जे आवे और गिरे से तनिए के बची जाए। ये रास्ता कहाँ जाता है? इस समगड़ा तक जात है। रामपुर से समगड़ा तक रास्ता ही जाता है। और यहाँ एक मुख्य मार्ग है जो कि समगड़ा और रामपुर यानी गोविंदपुर हाईवे से जुड़ा हुआ ही रोड है। और यह पहाड़ अब देखे थो आप मौके पहन कि न रेलिंग है न कुछ है, फिर खड़ंजों में गड्ढा है और गड्ढों में सड़क है और नीचे पानी है। अब ये वहाँ जो कोई पैर वो तो बच्चे रहे, सज्ञान आदमी के पैर फिसल सकत है, वह के मौत हो सकत है। तो यह का ये के माँ बाप कहन दर्द है, न कि अधिकारियों कोई मंत्री मिनिस्टर का दर्द है। लड़का भाई जह के मरा है वह का दर्द हो चाहिए, और जो उनका दर्द हो तो है पर रेलिंग होत और रोड शुद्ध होत। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप यहाँ के प्रशासन से? यहाँ के प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धन गवर्नमेंट की है वो इसकी रेलिंग में इस सड़क की मरम्मत में लगा दी जाए तो सुचारू रूप से आने जाने का रास्ता सुगम हो सके। सभा में 2 लड़कों की मौत हो गई है, ये घटना कैसे हुई इसके बारे में जरा बताइए। ग्राम पंचायत टंडवा महंत का ये मजरा रामपुर बनकट है। कल जिउतिया त्यौहार पूर्वांचल में यहाँ हैं जो गांव के औरतें व्रत रहती हैं, तो वो जा रही थी शाम को घाट नहाने। इससे पहले उनके घर के जो बच्चे थे वो पहले ही चले गए, क्योंकि बरियार नाला स्केप जो गांव से उत्तर है उसमें तेज़ बहाव था, नदी से जुड़ा हुआ पानी था। बच्चे वहां गए, पता नहीं पैर फिसला, मौके पर हम नहीं देख पाए। पैर फिसलने के कारण वो तेज़ बहाव में चले गए। 2 बच्चे मौके पर ही डूब के मृत्यु हो गई उनकी। एक बच्चे को बचा लिया गया। अच्छा प्रधान जी, वो जो बरियार नाला है उसके ऊपर जो पुल बना है जी, अभी हमने देखा है कि वहाँ पर रेलिंग वगैरह कुछ नहीं लगा है, किसी के साथ भी घटना घट सकती है, इसके लिए कुछ करेंगे आप? तो ये तो हमारे स्तर का नहीं है, ये तो आप जो आगे के अधिकारी हैं या जो क्षेत्रीय विधायक है उनके स्तर का कार्य है। लेकिन वहाँ ज़रूरत है रेलिंग लगवाने की। जी, तो वो ग्राम पंचायत वैसे वो सेमगड़ा में पड़ता है, हमारा ग्राम पंचायत उससे पहले है, जो स्कूल है वहीं से टंडवा में।